प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस दिन को ज़बूर नंबर 144 में से शुरू करेंगे। इस ज़बूर का जो अनवान है, बादशाह फतह के लिए खुदा का शुक्र बजा लाता है। इस ज़बूर की कुल आयात जो है वो 15 आयात हैं। आए अजीज़ों, इस ज़बूर को हम सुनते हैं और मुक़द्दस दाऊद बादशाह का ज़बूर है। ज़बूर नवीस इस ज़बूर में यूं बयान करते हैं, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफ़क़त करने वाला और मेरा किला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला। वो मेरी सिपर और मेरी पनाहगाह है, जो मेरे लोगों को मेरे ताबे करता है। ऐ खुदावंद, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदम ज़ात क्या है कि तू उसका ख्याल करे। इंसान बुतलान की मानिद है, उसके दिन ढलते साया की मानिद है। ऐ खुदावंद, आसमानों को झुकाकर उतरा, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा। बिजली गिरा कर उनको परगंदा कर दे, अपने तीर चलाकर उनको शिकस्त दे। ऊपर से हाथ बढ़ा, मुझे रिहाई दे, और बड़े सैलाब यानी परदेशियों के हाथ से छुड़ा, जिनके मुंह से बुतालत निकलती रहती है और जिनका देना हाथ झूठ का देना हाथ है। ऐ खुदा, मैं तेरे लिए नया गीत गाऊंगा, दास्तार वाली बरबत पर मैं तेरी मदद सराई करूंगा। वही बादशाहों को निजात बख्शता है, वो अपने बंदा दाऊद को मोहलिक तलवार से बचाता है। मुझे बचा और परदेशियों के हाथ से छुड़ा, जिनके मुंह से बुतालत निकलती रहती है और जिनका देना हाथ झूठ का देना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी में कदावर पौधों की मानित हों और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानित हो। जब हमारे खित्ते भरे हों जिनसे हर किस्म की जिन्स पैदा मिल सके, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे कूचों में हजारों और लाखों बच्चे दें। जब हमारे बैल खूब लदे हों, जब ना रखना ना खरूज और ना हमारे कूचों में वलवला हो। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदावंद है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को अजीज़ों खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन सुम आमीन। आए अजीज़ों, जो ज़बूर अभी हमने तलावत किया है, इस पर थोड़ी देर के लिए आज सुबह इस पर मिलकर पाकरू की रहनुमाई में सीखते। अजीज़ों, पहली आयत के अंदर हम देखते हैं लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है।
अजीजों, मुकद्दस दाऊद बादशाह बनने से पहले और बाद में भी जंग के लिए इस्राइल की फौजों की क़यादत करने के लिए अक्सर बुलाया जाता था। ये पैगाम आज मसीह के पैरोकारों पर भी लागू होता है, जिन्हें खुदा अबलीस दुनिया की बुरी तस्वीरों और गुनाह की जानब उनकी अपनी शख्सी कशिश के खिलाफ रूहानी जंग में शरीक होने के लिए अजीज़ों बुलाता है। हम इस काम में तरबियत, खुदा के कलाम और दुआ में वक्त गुजारने से हासिल कर सकते हैं। और जब हम बड़ी बाकायदगी के साथ कलाम अक़दस को पढ़ते हैं, उसका मतालिया करते हैं और दुआ में वक्त को गुजारते हैं, तो हमें ये तरबियत जो है वो हासिल होती है। तब जो कुछ हमने सीखा होता है उसे खुदा का रूह हमें अपनी जिंदगियों में लागू करना सिखाता है। अजीजों, ये हमें इस काबिल कर देगा कि शैतान के असर पर हम गालिब आएं, यानी शैतान की उन तमाम कुव्वतों को हम ज़ेर कर सके जब हम इस तरबियत को हासिल करते हैं, कलाम अक़दस को मतालिया करने और दुआ में ठहरने के वसीले से। अजीज़ों, और अपनी ज़िंदगियों पर उसके कंट्रोल को ख़त्म कर देंगे, तब हम दूसरों को मसीह के पास लाने के खुदा के मकसद को ज़्यादा मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अजीज़ों, इफसियों उसका 6 बाब उसकी 11वीं आयत से 18वीं आयत तक ज़रूर मतालिया कीजिएगा। अजीज़ों, फिर हम सीखते हैं कि रूहानी जंगजू जो खुदा की कुव्वत और तरबियत पर भरोसा करते हैं, वो उसके पाक रूह की कुव्वत में फातिहा ठहरेंगे। अजीज़ों, जब हम ज़बूर 144वें की 5वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, ऐ खुदावंद आसमानों को झुकाकर उतर आ, पहाड़ों को छू तो उनसे धुआं उठेगा। अजीजों, खुदा ने मुकद्दस दाऊद को रूहानी जंग और दीगर संगीन हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हुए अपने ऊपर भरोसा रखने की तरबियत दी। पहली और दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफकत करने वाला और मेरा किला है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरा छुड़ाने वाला। वो मेरी सीपर और मेरी पनाहगाह है। अजीजों, लेकिन उसे खुदा पर भरोसा करना जारी रखना है, क्योंकि अब भी बहुत से खतरात सामने मौजूद हैं। आयत नंबर 7, ऊपर से हाथ बढ़ा, मुझे रिहाई दे और बड़े सैलाब यानी परदेसियों के हाथ से छुड़ा। अजीजों,
हमें इस बात पर आज सुबह गौर व खोज करने की ज़रूरत है और उन तमाम मसीहों का मसीह के वसीले से रूहानी निजात का तजर्बा करने और रूहुल कुद्दस में बपतिस्मा की नेमत हासिल करने के बाद जब भी उन्हें आजमाइशों और रूहानी जंग का सामना करना पड़े तो उन्हें रोज़ाना खुदा की मदद और कुव्वत को मांगना चाहिए या उस पर भरोसा रखना चाहिए। अजीजों, हमें उस रूहानी निजात यानी जो हमें उसके साथ एक शख्सी तलक में लेकर जाता है। जब हम रूहानी निजात उस सल्वेशन को हासिल करते हैं तो हमारा एक रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होता है और हम एक अच्छे तलक में खुदावंद के साथ बढ़ते हैं। और जो बपतिस्मा की जो नेमत है उससे जो हमें उस पैगाम को फैलाने की कुव्वत बख्शता है। अजीजों, खुदा की मदद के लिए हमें बिला नागा दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को भी सिखाई कि दुआ करते रहो ताकि किसी आजमाइश में ना पड़ो। अजीजों, उसके साथ मजबूत तलक में बढ़ना उन सब की मसलसल जारी रहने वाली ज़रूरियात हैं जो खुदा की बादशाही के अरकान हैं। आप ज़रूर पढ़िएगा, मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 6 बाब उसकी 33वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 6 बाब उसकी 33वीं आयत। अजीजों, यहाँ पे यूँ लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही उसकी रास्तबादी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। आप सबसे पहले अपने उस रिलेशन को, अपने उस तलक को खुदा के साथ बहाल करें ताकि ये सारी चीज़ें जिनको हम ढूंढ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास लैंड क्रूज़र हो, महल हो, कोठियां हो, मैं इतना अमीर तरीन शख्स हूँ। अजीज़ों, सबसे पहले हमें खुदा की बादशाही को ढूंढने की ज़रूरत है तो दुनिया की सारी चीज़ें हमें इनाम में मिल जाएंगी। फिर जब हम 7 बाब मत्ती की मुआरफत लिखे गए अंजीली बयान के 7वें बाब की आयत 25 को जब हम देखते हैं, 7 बाब की 25वीं आयत, तो अजीज़ों यहाँ पे लिखा है, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई। हमें जितने मर्जी नुकसानात इधर उधर से आते रहे वो हम पर कोई असर नहीं करेंगे, क्योंकि जब मेरी और आपकी बुनियाद मसीह यस्सु है तो फिर कोई भी चीज़ हमें गिरा नहीं सकती, हला नहीं सकती। अजीजों, आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। फिर जब हम देखते हैं इसी किताब यानी मत्ती की मुआरफत लिखे गए अंजीली बयान में, तो 11वें बाब की 6 आयत में लिखा है, अजीजों, और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। हालेलुया। हम मुबारक लोग हैं कि जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं और
जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। अजीज़ों, ठोकरें हमेशा हमें लगती हैं अपनी गलतियों से, अपने झूठ से, अपने फरेब से। आए हम मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ें और अपने आप को उसमें कायम और दायम करें, जो हमारी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। इब्लीस के साथ लड़ना है, जंग करनी है, उसका मुकाबला करना है, ताकि वो मुझसे और आपसे भाग जाए। और आज सुबह खुदावंद मेरा और आपका खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सबको कलाम में कायम और दायम रखे, और आप इसी तरह खुदा के जलाल और उसकी कुदरत में बढ़ते जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपको बिजनेसेस में, आपको हर उस काम में कामयाब करे, जिस तरफ आपका कदम बढ़े आपको बरकत मिले, आपके हाथों को बरकत मिले, आपके कामकाज पर बरकत आए। खुदा आपकी गुर्बत को दूर करे, आपकी परेशानियों को दूर करे, आपके हालात को बदले। पर एक छोटी सी इल्तिजा है कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सब कुछ आपको इनाम में मिल जाएगा। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए अजीजों, दुआ करें। कादिर मुतअल खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ, जो खुदावंद अपने काम को शुरू करने से पहले तेरे नाम को पुकारते, इन पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे। ऐ खुदा, मैं इनके हर उस बिजनेस को, इनकी नौकरियों को, इनके घर को, इनके घर के एक एक फर्द को तेरे सामने रखता हूँ, इनके रिज़्क को तेरे सामने रखता हूँ, इनके आटे की मटिया, तेल की कुप्पियाँ को तेरे सामने रखता हूँ। अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी टेंशन में, ऐ खुदा उन तमाम टेंशन्स को यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इनकी जिंदगियों से रिमूव हो यीशु मसीह के कादर नाम के वसीले से। और कादिर मुतअल खुदा इन्हें बड़ी बरकत दे, इन सब पर रहम कर, फजल कर, और तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में काम करे। और खुदा, मैं दुआ करता हूँ परवेज मसीह के लिए, जो लाहौर LDA क्वार्टर का रहायशी है, जो नापसंद अनासर के हाथों कत्ल हो गया, और खुदा उसके पीछे जो उसकी बहनें हैं, उसकी माँ है, उसके अजीज़ों अकारब हैं, मैं उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। उन्हें तसल्ली, तशफ़ी, इत्मीनान अता फरमा, उन पर रहम कर। और खुदा, जो तेरे नाम की खातिर लोगों की नज़र में मर जाते हैं, वो मरते नहीं, बल्कि वो मसीह यस्सु में सो जाते हैं, वो अब्दी मकानों में चले जाते हैं। खुदावंद शुक्रगुजार है कि खुदावंद तू हमें अपने नाम में कायम और दायम रखता है। मैं पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूँ, इज़राइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूँ, पाकिस्तान की तमाम बस्तियों को तेरे खून के अंदर कवर करता हूँ, तमाम कलीसियाओं को, तमाम तेरे खदाम को तेरे खून के अंदर कवर करता हूँ। इन सब की हिफाजत कर, इन सब का निगहबान हो। नौजवान बेटों और बेटियों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, इन्हें हर किस्म के लड़ाई झगड़े और फसाद से बचाकर महफूज रख, इनकी हिफाजत, ताकि ये तेरे कलाम से जुड़े रहे, दुआ में वक्त गुजारे, ताकि इनकी मुश्किलात नेस्त व नबूद हो जाए। और खुदा, इल्तिजा करता हूँ जो अपने कामकाज पर बैठे हुए, काम को शुरू करने लगे, उनके लिए बरकत चाहता हूँ। जो सफ़र में उनका निगहबान, और जो सफ़र करने को है, मैं उनके लिए भी तुझसे बरकत चाहता हूँ, इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान हो। और कादिर मुतअल खुदा, हम इस दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते जो बख्श दिया।
गुजरी हुई रात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते। आपने हमें हर खतरे से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से बचाया, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते। और तेरे लोगों के लिए मैं तुझसे बरकत चाहता हूँ, इन पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। मैं तेरा खात्म होते हुए इन सब को बरकत देता हूँ। और इस खूबसूरत दिन को खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रिफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको, आपके घरानों को, आपके अजीज़ों को, आपके पड़ोसी को, आपके सताने वालों को बरकत अता फरमाए, आमीन। और उन्हें तौबा की तौफीक दे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन, आमीन।